Hey everyone, this is Pragmatic Girl. Welcome you all. Today I have an article on the topic Big Goals. Okay, this article is about the Independence Day celebration in India, which was celebrated on 15th August 2020. While it's celebrating milestone, India must not lose sight of governance चैलेंजेस. ये माइलस्टोन, ये बड़ा सा सेलिब्रेशन करते वक्त भी हमें इंडिया के पास जो चैलेंजेस है उसको नहीं भूलना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच थी 74th इंडिपेंडेंस डे की, हिज 7th कंसेक्यूटिव वन, उनकी 7वीं बार, लगातार 7वीं बार स्पीच थी ये. ऑन सैटरडे सॉट टू रियश्योर द नेशन ऑन द ट्विन चैलेंज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस. तो सैटरडे को जो उनकी स्पीच थी, जो सैटरडे का डे था वो उसकी जो स्पीच थी वो रिश्योर करती थी नेशन को, ये भरोसा दिलाने के लिए थी कि जो दो चैलेंजेस आए हैं, जो ट्विन चैलेंजेस हैं, कोविड-19 पैंडेमिक का और दूसरा जो एक्सटर्नल एग्रेशन का जो चैलेंज है, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा जो एग्रेशन चल रहा है, जो उसका चैलेंज है, उसके बारे में रीअश्योर करने के लिए था. ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड हिज ऑरेटोरियल स्किल टू फोरग्राउंड कंसर्न. वो ऑलवेज अपना ऑरेटोरियल स्किल का यूज़ करते हैं, मतलब बोलने का जो तरीका है उनका वो बेस्ट है, जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसका वो हमेशा यूज़ करते हैं फॉर फोरग्राउंड कंसर्न दैट हैव ट्रेडिशनली नॉट बीन कंसिडर्ड वर्दी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन. जो कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं हमारे इंडिया में वो नहीं कर पाते थे और वो उनका पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते थे. The very fact that he mentioned menstrual hygiene, जो very fact उन्होंने mention किया था वो कौन सा था? Menstrual hygiene will encourage health workers, जो कि health workers को encourage करेगा to be more attentive, ज़्यादा attentive होने के लिए to the issue and create more awareness, और awareness होने के लिए, ठीक है, ज़्यादा वो aware होंगे. Sanitation and access to drinking water have been an issue dear to Mr. Modi's heart. तो जो सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, क्लीन, और नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर सब तक पहुँचे और सबको मिले. ये जो दो इश्यूज़ थे वो मोदी जी ने अपने दिल से कही थी. एंड द स्पीच रिफ्लेक्ट्स दैट, और वो स्पीच से, उनकी स्पीच से क्या हो रहा था, दिख रहा था. द जल जीवन मिशन दैट सिक्स टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी होम. जो जल जीवन मिशन है जिसके तहत पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब घर घर तक पानी जाएगा, वही पाइप के थ्रू जाएगा. अलॉन्ग विद द एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जो है वो हर सब तक पहुंचेगा. द इंटरनेट पहुंचेगा, बैंक पहुंचेगा, कुकिंग गैस पहुंचेगी. एंड इक्विप इंडिया टू रेज हायर. इक्विप इंडिया मतलब होता है इंडिया के पास सारे टूल्स हों, गैजेट्स हों, टेक्नोलॉजी जो नए टूल्स ला रही है वो सारी इंडिया के पास हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए. ओके, स्लोगन सच एज सेल्फ रिलायंस, स्लोगन्स जैसे कि सेल्फ रिलायंस हो गया. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मविश्वास. वोकल फॉर लोकल मतलब जो हमारी स्वदेशी चीज़ है उसको क्या करना, एडवर्टाइज़ करना, उसको बढ़ावा देना. मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड, हम इंडिया में बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएंगे. ऐसे जो स्लोगन्स हैं आर जस्ट ओल्ड रेटोरिक फॉर द न्यू ओकेजन. ये सारे रेटोरिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो लोगों को उकसाएं या फिर लोगों को मोटिवेट करें. तो ये जो ओल्ड रेटोरिक है, मतलब ये बहुत बार उन्होंने यूज़ कर चुका है इस नए ओकेज़न में. ये ओल्ड रेटोरिक्स थे, बट दे आर रेटरेशंस, मतलब उनका जो बार बार रेपिटेशन मतलब रिपीटेशन जो होता है बार बार, कुड स्पर द स्टेट अपर्चर इनटू एक्शन. तो इससे क्या हो रहा है, स्पर हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब स्टेट्स क्या कर रहे हैं, उनको एक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इंक्रीज़ हो रहा है. बिसाइड गैल्वनाइजिंग ओपिनियन, ना कि ओपिनियन, वो जो मोदी जी हमेशा ओपिनियन देते हैं उसको गैल्वनाइज कर रहे हैं, उसको सिर्फ कवर करते जा रहे हैं. ठीक है. मिस्टर मोदी हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल यूज़र ऑफ वन डे पल्पिट टू आउटलाइन प्रायोरिटीज़. मिस्टर मोदी जो है वो एक्सेप्शनल, मतलब एक बहुत ही कह सकते हैं हायर लेवल के यूज़र हैं. क्या है यूज़र किसके, वन डे पल्पिट मतलब होता है स्टेज, जो उनको एक दिन का स्टेज मिलता है वो 15 अगस्त का, वो जो जिसको वो देश को संबोधित करते हैं, टू आउटलाइन प्रायोरिटीज़ को आउटलाइन करने के लिए. ठीक है, क्या होता है, वो जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको बताने के लिए. एंड डिज़र्व क्रेडिट फॉर इट, और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है. वाइल
सेलिब्रेटिंग द नेशनल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के दौरान द मेसिव चैलेंज ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मस्ट नॉट बी ग्लोज्ड ओवर। जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट की जो बेसिक चैलेंजेस हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। ग्लॉस्ड ओवर मतलब भूलना नहीं चाहिए कि टोटली भूल जाएं हम उन्हें, हम वो डे बस सेलिब्रेट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा जो है, अनाउंसिंग न्यू स्कीम दैट डू नॉट रिजॉल्व बट कॉमी फ्लैग। नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट होता है, वो कभी रिजॉल्व नहीं होती हैं, मतलब उनको कभी लागू नहीं किया जाता है, बट कॉमी फ्लैग, बस वो एक छलावा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या वो करती हैं, वो एक छलावा करती हैं। दीज चैलेंजेस आर ऑफ लिटिल हेल्प, और ये चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ओके, द पीएम मोदी प्रॉमिस टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति ले आएंगे। एज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम पर एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, विच विल गिव एवरी इंडियन अ डिजिटल हेल्थ आईडी, जो एवरी इंडियन को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड कराएगा, दैट लिंक अप टू ऑल हर मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो वो क्या करेगा, वो जो भी सारे सिटीजन्स होंगे उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स से लिंक होगा। बट द रियल इशू इज़ द एब्जेक्ट लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी इन द मच ऑफ इंडिया। लेकिन जो उसका रियल इशू ये है, एब्जेक्ट लैक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमी होना। ठीक है, तो कमी किस चीज़ की है, जो हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारे लोगों को नहीं मिल पा रही। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लैक है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है इस चीज़ की। डिजिटलाइजेशन इज़ वेलकम, डिजिटलाइजेशन का वेलकम होगा, बट इज़ नॉट सब्सटीट्यूट फॉर इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन ये सब्सटीट्यूट नहीं है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको हटा देंगे, जो जिनकी कमी अभी भी हमारे इंडिया में है, जो इनएडिक्वेट अमाउंट में है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो कमी है। ओके, जिनकी कमी है उसको हटा नहीं सकता वो। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ सेक्टर, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा सकता है। जो हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल और जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उन सबको नहीं हटा सकता। मिस्टर मोदी ऑल्सो रिटरेट दैट हिज विजन फॉर इंडिया इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। उन्होंने दोहराया है, अपना नज़रिया दोहराया। ठीक है, रेटरेट का मतलब होता है दोहराना, विज़न मतलब उनका नज़रिया कैसा है इंडिया का रिलेशन वर्ल्ड के साथ। ठीक है, अपने नज़रिए को जैसे वो देखते हैं ऐसा उन्होंने दोहराया है। अ टाइट रोप वॉक, टाइट रोप वॉक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क, टाइट रोप वॉक। और प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन द वन हैंड। एक तरफ हमको क्या करना है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इम्पोर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बाहर से हमारे देश में आती हैं, उनका क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। उनके सब्स्टिट्यूशन मतलब उनकी जगह पे हम अपने स्वदेशी चीज़ें यूज़ करें। इस चीज़ का प्रमोशन करना है, इस चीज़ को बढ़ावा देना है एक तरफ हमें। एंड सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द अदर, और दूसरी तरफ हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देना है। हमें दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप में रहना है। ओके, द चैलेंजेस इन मैनेजिंग सच अप्रोच वर अपेरेंट व्हेन ही मेंशन इंडिया सक्सेस इज अट्रैक्टिंग एफडीआई। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये अप्रोच पाने के लिए, ताकि हम इसमें बैलेंस बना पाएँ, वर अपेरेंट। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इंडिया की जो सक्सेस है वो किस में है, अट्रैक्टिंग एफडीआईज। एफडीआई होता है मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन कंपनीज जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है उसको एफडीआई बोलते हैं। तो हमें इनको अट्रैक्ट करना है। एंड टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चर पीपीई इन द सेम ब्रेथ। और उन्होंने बताया सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मविश्वास के लिए भी, जो कि हम अपने यहाँ की चीज़ें बना के आत्मविश्वास, हमारे अंदर आत्मविश्वास आए दूसरी जगह। ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, हम एफडीआईज को भी अट्रैक्ट करेंगे और दूसरी तरफ हम अपनी स्वदेशी चीज़ें भी बनाएंगे। ही डिड मेंशन वसुधैव कुटुंबकम, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भी मेंशन किया। द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसका मतलब होता है वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया एक फैमिली है। एज इंडिया गाइडिंग प्रिंसिपल, जो कि इंडिया का गाइडिंग प्रिंसिपल जो है इंडिया का, हमारा ये सिद्धांत है। बट हिज कैरेक्टराइजेशन ऑफ इट्स सेंचुरी ओल्ड इंटरेक्शन विथ अदर पॉपुलेशन, लेकिन इसका जो
करेक्टराइजेशन हो रहा है वो कैसे होता है, जो सेंचुरी ओल्ड, जो हमारी सदियों पुरानी जो इंटरेक्शन था अदर पॉपुलेशन से, हम जो दूसरे पॉपुलेशन दूसरी कंट्री के साथ हमारा जो इंटरेक्शन था, जो कल्चर था, अपीयर मोर इन लाइन, ये सबसे ज़्यादा मतलब इनके बीच में यूनिटी कब दिखी थी, हिंदुत्व पॉलिटिक्स दैट विद इन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स के अंदर दिखी थी, तब हमारे यहाँ क्या आई थी, ये एक यूनिटी की स्पिरिट आई थी। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, जो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ अयोध्या में, नाउ हैज़ द सपोर्ट ऑफ मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर बन रहा है, बट इट्स मेंशन डिड नॉट एड्रेस कंसर्न रिगार्डिंग what is important for India's future। लेकिन इसका जो मेंशन है वो इस चीज़ को नहीं एड्रेस करता है, या फिर इसके लिए नहीं है कि जो कंसर्न रिगार्डिंग है, मतलब जो हमारी चिंता है किसके रिगार्डिंग, इंडिया के फ्यूचर के रिगार्डिंग, इस चीज़ से ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। एम्बिशियस कलेक्टिव गोल कैन इंस्पायर अ कम्युनिटी, अगर एक कलेक्टिव गोल रखेंगे, हम एक एम्बिशियस गोल रखेंगे, कोई मतलब अच्छा गोल रखेंगे जिसमें एम्बिशन हो, तो वो क्या करेगा, कम्युनिटी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, हमारे साथ जोड़ेगा। विच मस्ट बी इंक्रीजिंग इंक्लूसिव एक्सेस प्रोग्रेस, जो कि जैसे जैसे प्रोग्रेस में होगा वैसे वैसे लोग हमसे जुड़ेंगे। ट्रियम्फ्स दैट आर नॉट इक्वली शेयर्ड वर नॉट ट्रियम्फ्ड एट ऑल, जो ऐसी जीत कह सकते हैं जो दूसरों के साथ शेयर ना की जाए, दूसरों के साथ बांटी ना जाए, वो जीत नहीं होती है। ये हमारा मोटो है, ये सब इंडियाज़ मोटो। ओके, सो आई होप you enjoyed the article. It's a very good article about our nation. So please like, subscribe my video. Okay, thank you.